लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग में यह साफ होगा कि लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला होंगे या फिर के सुरेश। लेकिन स्पीकर पद के लिए समर्थन देने के लिए राजी हो चुका विपक्ष अचानक से क्यों अपना उम्मीदवार उतारने पर विवश हुआ, एक रिपोर्ट आप देखिए। संविधान बदलने के सवाल हों या प्रोटेम स्पीकर का शपथ ग्रहण, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब लोकसभा स्पीकर को लेकर एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आमने सामने हैं। टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि यह वोटिंग बुधवार को सुबह 11 बजे हुई। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए ने जहां ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से के सुरेश लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट चयनित किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 3 सेट में नामांकन दाखिल किया है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले विपक्षी दल के सांसद लोकसभा स्पीकर के चयन के लिए सरकार के समर्थन को तैयार थे। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है आपसे? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। विपक्षी सांसदों की यह मांग थी कि अगर विपक्ष को उपसभापति का पद दिया जाता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के चयन पर सरकार का समर्थन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत भी की थी। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। नामांकन से पहले क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। इंडिया गठबंधन की तरफ से डिप्टी स्पीकर का पद मांगा गया। राजनाथ सिंह ने स्पीकर पर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। कहां बिगड़ी बात? डिप्टी स्पीकर की मांग पर बात बिगड़ गई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इसका खुलासा किया। राजनाथ सिंह के साथ केसी वेणुगोपाल और टीआर बालू की बातचीत हुई। राजनाथ सिंह ने एनडीए की तरफ से स्पीकर का नाम बताया, तो राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन से समर्थन की मांग भी की। लेकिन डिप्टी स्पीकर की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा और बात बिगड़ गई। देखिए, अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहां गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय
नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में, हम सब लोग वहां थे, हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्त लोकसभा स्पीकर पद के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस सांसद के सुरेश के बीच महामुकाबला होगा। इन दोनों नेताओं के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओम बिरला की। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कोटा से संसद सदस्य रहे हैं और इस बार भी कोटा से ही संसद के सदस्य हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटा के जिला अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं ओम बिरला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे हैं। साल 2003 से 2015 तक कोटा दक्षिण से विधायक रहे। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष रहे। कॉन्फेड के अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस नेता के सुरेश के बारे में भी आपको बता देते हैं। 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं। केरल में मवेलीकारा सीट पर 10,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 8वीं बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक हैं। केंद्र में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। एक बार फिर से विपक्ष के इस कदम से देश की सियासत गर्मा गई है। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। एक और सत्ता पक्ष विपक्षी गठबंधन के इस कदम की निंदा कर रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे अपना शक्ति प्रदर्शन बता रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो उम्मीदवार तय किए, हर हालत में वो जीतेंगे। विपक्ष को पुरानी परंपराओं को निभाते हुए जो उम्मीदवार है फील्ड के अंदर नहीं उतार, क्योंकि हमेशा जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का जो ये अपना स्पीकर है वही होता है। हमारा प्रयास होगा कि हम अप्रोच करेंगे अलग अलग पार्टीज को और ये दिखाएंगे, दिख भी रहा है, देश को दिख रहा है कि आपने कंसेंसस बिल, तो आपने नींव क्या रखी है, फाउंडेशन क्या रखी है नई लोकसभा की, 18वीं लोकसभा की। अभी भी आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने नंबर्स गेम से ही चलाना चाहते हैं, विपक्ष के साथ सहयोग नहीं चाहते। हमने तो ऑफर किया था, राहुल जी ने ऑफर किया था, नेताओं ने ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने बातचीत तक करना ठीक नहीं समझा। अब मंगलवार को होने वाली लोकसभा स्पीकर की वोटिंग में कौन जीतेगा, सत्ताधारी दल एनडीए या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया, किसका उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर बनेगा, जानने के लिए समय का इंतजार करना होगा। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज।